जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं उन छात्रों की जिनकी पात्रता किनारे पर अटकी हुई है। 82 नंबर चाहिए थे, 81 आए हुए हैं, 80 आए हुए हैं, 79 आए हुए हैं, 78 आए हुए हैं। अगर 90 चाहिए तो 85 प्लस आए हुए हैं। सर मैं वीडियो कैटेगरी से हूं, मैं डिवोर्स कैटेगरी से हूं, लेकिन मेरे नंबर 73 74 बन रहे, मुझे 75 चाहिए थे, अब क्या होगा। तो साथियों आज इस वीडियो में खुलकर बात करेंगे कि कौन कौन से छात्र की पात्रता कम अंकों पे भी हो सकती है, अभी भी पूरा फायदा है उनको, उनका फायदा मिल सकता है। तो कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर उनको फायदा मिल सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके अगर नंबर कम है तो आपको ये फायदा जरूर मिल सकता है साथियों। आप भी इस स्कीम का या इस पूरे वीडियो के द्वारा फायदा उठा सकते हो साथियों। सबसे पहले आज की जो हेडलाइन है कि बोनस अंक 5 दिए गए। अरे साथियों, बोनस अंक 5 दिए गए और 7 प्रश्नों में 2 ऑप्शन थे। तो वो कहने का एक हवा बनाई कि 5 प्रश्न बोनस दे दिए, 7 प्रश्नों में डबल ऑप्शन दे दिए, हमने 12 प्रश्नों में छूट करी है। अरे साथियों, आपने 12 में नहीं करी है, आपने छल करा है। आपने क्या करा है? छल करा है। 2 ऑप्शन वाले अगर बात करें, 2 ऑप्शन वालों को डिलीट करना चाहिए कि अगर ऑप्शन एक सही करना है, आपने दो दो ऑप्शन दे दिए, इसका मतलब गलती आपकी है। आपको वो प्रश्न क्या करना चाहिए? डिलीट करना चाहिए, और उस प्रश्न में भी क्या मिलना चाहिए? बोनस मिलना चाहिए। यही एक मांग अपन को रखनी है साथियों। साथियों सबसे पहले बात करें, जो 5 बोनस दिए गए हैं वो भी अलग अलग शिफ्ट में दिए गए हैं, किसी एक को पर्टिकुलर फायदा नहीं हुआ है। लेवल फर्स्ट वालों को जरूर फायदा हुआ है। लेवल फर्स्ट में अगर भाषा फर्स्ट पंजाबी थी तो उसमें 1 नंबर बोनस दिया गया है। लेवल फर्स्ट में अगर संस्कृत थी, भाषा सेकंड संस्कृत है, तो 1 नंबर बोनस दिया गया है। और मैथ सबके ये लेवल फर्स्ट में तो 1 नंबर। तो ज्यादातर को ये 2 नंबर जो मिले हैं बोनस के मिल चुके हैं। ज्यादातर लेवल फर्स्ट वालों को ये 2 नंबर बोनस के मिल चुके हैं। जिनके पंजाबी थी उनको पंजाबी का भी मिल गया है, लेकिन जिनके पंजाबी थी उन्होंने फिर संस्कृत नहीं ली है साथियों। तो लेवल फर्स्ट में 2 फायदा हुआ है। जिनके इंग्लिश रह गई लैंग्वेज उनको फायदा एक ही गणित का हुआ है, बाकी 2 का फायदा लेवल फर्स्ट में हुआ है साथियों। लेवल सेकंड की बात करें, जिनके भाषा फर्स्ट थी 27 को, अब ध्यान देना 27 को सेकंड पारी में एग्जाम था लेवल सेकंड का, उसके अंदर भाषा फर्स्ट अगर आपके इंग्लिश थी तो 1 नंबर बोनस मिला है। 28 को जो भाषा सेकंड थी उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज थी तो आपको 1 नंबर का बोनस मिला है साथियों। तो ये 5 प्रश्न बोनस की जो हवा बनाई थी, हमने 5 प्रश्न बोनस दे दी। अरे आपने नहीं दी, आपने प्रश्न गलत दे दिए, इसलिए वो बोनस देने पड़े। आपने एक छोटे से एग्जाम में 12 प्रश्न गलत कर दिए। 12 प्रश्नों के साथ 12 प्रश्न छोड़ो, एक एक दो दो प्रश्न में बच्चों का भविष्य इधर से उधर हो रहा है। जिन्होंने 3-3 महीने मेहनत करी, दिन रात एक रहे, रिट मेंस के कोर्स ले लिए, रिट मेंस की तैयारी शुरू कर दी, उनके आज बीच में लटकी हुई है रीट पात्रता। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। जिन्होंने बोर्ड में जो बैठे हैं पेपर बनाने वाले, 2-2 ऑप्शन सही कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कि पेपर बनाते समय किस लेवल का पेपर बनाए, किसे कैसे प्रश्न बनाए। अगर 2 प्रश्न ऑप्शन में सही हो रहे हैं तो उस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए और उसका बोनस छात्रों को देना चाहिए साथियों। तो अब 2 बोनस, 7 प्रश्नों में बोनस। अब कहने को तो 7 प्रश्नों में हमने बोनस अंक दे दिए, 7 क्या 5 प्रश्नों में बोनस दे दिए और 7 प्रश्नों में 2-2 ऑप्शन वाले सही करे। अरे आपने नहीं करे, आपने गलत करे हैं, आपने पेपर गलत दिया है, तब छात्रों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है साथियों। सबसे पहले बात करें, 27 तारीख को लेवल फर्स्ट में भाषा सेकंड जो थी उसमें इंग्लिश में 1 बोनस मिला है। 27 तारीख को लेवल सेकंड का जो पेपर था उसमें साइको में 2, देखो साइको में 2 प्रश्न ऐसे मिले हैं लेवल सेकंड में। योर लेवल सेकंड के अंदर 28 को भी साइको में एक पेपर ऐसा प्रश्न ऐसा मिला। अब देखो साइको में 3 प्रश्न आपने ऐसे दे दिए जिनमें 2-2 ऑप्शन हो रहे हैं। अरे जब 2-2 ऑप्शन हो रहे हैं तो उस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? डिलीट करना चाहिए और उसका बोनस देना चाहिए छात्रों को। अगर बात करें भाषा फर्स्ट की, 27 को भाषा फर्स्ट में उर्दू के अंदर 1 प्रश्न का बोनस, 28 को भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो इंग्लिश में 1 बोनस। अब आपको खुद को विचार करना चाहिए कि आपके जो इंग्लिश के पेपर है बनाए किसने हैं। इंग्लिश का बोनस, इंग्लिश का बोनस, इंग्लिश में 2-2 सवाल ऑप्शन सही, इंग्लिश में 2-2 ऑप्शन सही, यानी इंग्लिश का 1 2 3 4 5। जिन्होंने इंग्लिश का पेपर बनाया उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए कि किस प्रकार से पेपर बनाया है, कि देखिएगा पेपर का लेवल क्या रखा है, किस प्रकार का पेपर बनाया, कि उनको बोनस अंक देने पड़ रहे हैं, उनको 2-2 ऑप्शन सही करने पड़ रहे हैं। और ये सब उनकी गलती की खामियाजा भुगत रहे छात्र, जिनके किनारे पर आकर अटके हुए 79 80 81 वाले वो छात्र है ना, वो अटके हुए हैं किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो आपको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आपको किसको? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए साथियों। अब है 75 प्लस वालों के 82 नंबर कैसे हो सकते हैं? अगर किसी के 79 है, किसी के 79 नंबर है,
और अब मान के चलो ये प्रश्नों की संभावना है कि थोड़ा इनको डिलीट करने की रहेगी, बोनस अंक देने की रहेगी, तो मान के चलो आपके इन 7 प्रश्न है, आपके 27 तारीख को 2 और 1 3 प्रश्न है और यहाँ पे 3 प्रश्न है। इसमें से अगर एक प्रश्न साइको का भी डिलीट होता है और वो आपके पहले से गलत था तो 79 के मिलाकर के कितने हो गए, 80 सवाल हो गए साथियों। अब 2 प्रश्न ऐसे जिनमें आपत्तियां लगी हुई है और वो प्रश्न की आपत्तियां इस प्रकार से लगी हुई है कि आपने जो चारों ऑप्शन दिए वो चारों ही गलत है, तो वो 2 प्रश्न बोनस वाले भी मिल सकते हैं साथियों। आपत्तियों वाले प्रश्न बहुत सारे मिल गए हैं जिनमें आपत्तियां लग सकती है साथियों, और अपन भी उसके पूरे के पूरे विचार कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जिन पे ऑथेंटिक साथियों प्रश्न तो आपको लग रहा है कि सर इसमें ये होना चाहिए था, इसमें ये होना चाहिए, लेकिन उनका प्रूफ होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। उसके आधार पे अपन ऐसे कि नहीं ये लक्ष्य की गाइड ले ली, सिखवाल की गाइड ले ली, ये नहीं चलेगी साथियों। इनके आधार पे अपन उसका उत्तर नहीं बता सकते, तो उसके आधार पर बात करें तो 80 हो गए। फिर 2 अगर बोनस मिलते हैं जो आपत्ति वाले प्रश्न है या फिर जो आपके गलत थे, अब उसका सही दूसरा ऑप्शन माना है तो वो आपके सही होते हैं, तो 80 से 82 सवाल तक आप पहुंच सकते हो। अब रही दिक्कत ये कि सर हमारे 82 है, आज जो हमने एक 2024 वाला देखा जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सबको 55% लाने हैं, और 55% का मतलब तो होता है 150 का 55%। अगर मैं निकालता हूं प्रतिशत का निशान हटाया बटा 100, का को जब मैंने हटाया तो गुणा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 11 बार, 11 पंजे 85 का 5, 11 पंजे 85, 85 का कितने लगे 5, हासिल लगे कितने साथियों 8, 11 कम 11 8 हो गए 19, 195 बटा 2। जब मैंने इसको सोल्व करा तो कितने आए साथियों, कितने आ गए आपके 11 पंजे 85, 85 5 हासिल के 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल के, तो 11 कम 11, 11 5 कितने हो गए साथियों 16, 165 हो गए। अब इसका जब मैंने टोटल करा तो कितने हो गए 8, 8 और ये 82.5 होते हैं। 82.5 के ऊपर लफड़ा चल रहा है कि 82.5 होने चाहिए, हमारे तो 82 बन रहे। अरे 82 बन रहे आप पास हो, क्योंकि 2024 के अंदर, सॉरी 2022 की जो विज्ञप्ति थी ना उसके अंदर भी पहले 82 नंबर वालों को पात्र नहीं करा था, पात्र नॉट एलिजिबल लिखा हुआ था, उनके जो प्रमाण पत्र थे उसमें नॉट एलिजिबल लिखा था। तब वो छात्र कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि जब भर्ती 1-1 नंबर वाले प्रश्नों की है, भर्ती कितने की, या तो 82 आएंगे या 83 आएंगे, 82.5 आएंगे कैसे। तो कोर्ट ने जब इसके ऊपर विचार करा तो उनको फटकार लगाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, और उनको कहा कि आप 82.5 की जगह क्या मानोगे, 82 अंक वाला पेपर जो छात्र है उनको पास करोगे। तो उसकी वजह से लगभग साथियों बात करें 10 से 15 हजार छात्र एक्स्ट्रा पास हुए थे, सिर्फ आधे नंबर की वजह से। उस आधे नंबर की वजह से छात्र एक्स्ट्रा पास हुए थे, और वो रीट मेंस में बैठे भी थे साथियों। तो रीट मेंस में बैठे भी थे, तो 82 नंबर वाले क्या है, पात्र है। ये जो 55% का कैलकुलेशन है ना, ये 82.5 होता है, लेकिन 82.5 नंबर बनेंगे कैसे जब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो किस प्रकार से हो सकता है। तो उन्होंने कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 82 वालों को पास करो, तो अब की बार भी यही आदेश रहने वाला है, 82 नंबर वाले पास होंगे। अगर नहीं रखती है गवर्नमेंट तो छात्र कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फिर आदेश देगा, फिर 82 वाले पास होंगे। तो इससे अच्छा जिनके 82 है पहले से ही संतुष्ट है। अब छात्रों की डिमांड है कि सर हमारे 82 नंबर है, हमारे 90 है, हमारे 83 84 है, कम तो नहीं हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। साथियों नॉर्मलाइजेशन में कम होने का चांस बहुत कम है, नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं होंगे साथियों, बढ़ जरूर सकते हैं नंबर, साथियों बढ़ जरूर सकते हैं, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद में बोनस वगैरह का, मैंने बता दिया साथियों 7 प्रश्नों में 2 ऑप्शन वाले लगे हैं। नॉर्मलाइजेशन में कम किसी भी हालत में नहीं होंगे प्रश्न, आपके अंक बढ़ेंगे जरूर, बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे साथियों। तो जिनके एग्जैक्ट 82 है 83 है, जिनके एग्जैक्ट 90 91 है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, कम आपका स्कोर नहीं होगा साथियों। तो साथियों क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।